हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सिर्फ साधु संत नहीं बल्कि ब्रह्मांड के पहले वैज्ञानिक भी थे। वह कौन सी शक्ति थी जो उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों तक ले जाती थी? उनके पास ऐसा कौन सा रहस्य था जो आज भी विज्ञान को चौंका देता है? हमारे ऋषियों का जीवन तप और ध्यान पर आधारित था। वह अकेले जंगलों में साधना करते थे और गहन ध्यान में लीन हो जाते थे। लेकिन यह सिर्फ आध्यात्मिक साधना नहीं थी, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जिसमें वह अपने मन और शरीर को पूरी तरह नियंत्रित कर ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ते थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी साधना से न केवल आत्मा की गहराई को समझा बल्कि प्रकृति के हर छोटे बड़े रहस्य को भी जान लिया? ऋषि मानते थे कि हर चीज, पेड़, नदी, पर्वत और यहां तक कि हवा में भी एक अदृश्य ऊर्जा होती है। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि वह इस ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। वह कहते थे कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो यह ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है और आपके मन और आत्मा को शुद्ध करती है। यह सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव नहीं था बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी आधार था। ऋषि प्रकृति के सच्चे प्रेमी थे। वह हमेशा पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच रहते थे। क्या आप जानते हैं कि उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि वह मौसम को नियंत्रित कर सकते थे? मान्यता है कि उन्होंने बीमारियों के इलाज के लिए औषधियां खोजी जिनका आधार आज का आयुर्वेद है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर आप प्रकृति के साथ संतुलन में रहते हैं तो आप हर समस्या का हल पा सकते हैं। आज जब हमारी जिंदगी भाग दौड़ से भरी हुई है, ऋषियों की शिक्षाएं हमें शांति और संतुलन सिखाती हैं। जब आप ध्यान करते हैं या योग करते हैं तो आप भी उनकी उस परंपरा का हिस्सा बनते हैं जो आत्मा और ब्रह्मांड को जोड़ने का काम करती है। उनका यह संदेश कि हम सब एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हैं आज भी हमारे जीवन को नई दिशा देता है। तो अगली बार जब आप ध्यान करें, योग करें या प्रकृति के करीब जाएं तो सोचिए कि आप भी ऋषियों की तरह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। यह परंपरा केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का आधार है।